नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अपना जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, उसके परिचय के बारे में। तो चलो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का एक प्रतीक मानी जाती है। मित्रों, आज हम महत्वपूर्ण जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं बर्लिन की दीवार की। अब आप लोग सोचोगे कि ये शीत युद्ध, इसके बीच में बर्लिन की दीवार कहाँ आ गई। तो बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है वो माना जाता है। इसलिए हमारी आज की जो अधिकतर चर्चा होगी वो बर्लिन की दीवार से संबंधित ही होगी। तो बर्लिन की दीवार को पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का एक प्रतीक माना जाता है, क्योंकि बर्लिन की दीवार के एक ओर तो पूंजीवादी विचारधारा थी और बर्लिन की दीवार के दूसरी ओर है वो साम्यवादी विचारधारा थी। यहाँ पूंजीवादी विचारधारा से मतलब है अमेरिका का शासन और साम्यवादी विचारधारा का मतलब है सोवियत संघ, रूस का शासन। तो बर्लिन की दीवार के एक ओर तो अमेरिका का शासन था और दूसरी ओर है वो सोवियत संघ, रूस का शासन था। 1961 में बनी बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। अब जो बर्लिन है वो जर्मनी का एक शहर है। तो ये जो दीवार बनी थी बर्लिन की दीवार, एक ओर था पूर्वी बर्लिन और दूसरी ओर था पश्चिमी बर्लिन। और जहां पर पश्चिमी बर्लिन था वहां पर अमेरिका का प्रभाव था, यानी पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव था। और जहां पर पूर्वी बर्लिन था वहां सोवियत संघ, रूस का प्रभाव था, यानी साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने उसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यानी जो बर्लिन की दीवार है वो 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी और 28 वर्षों तक वैसे ही खड़ी रही, लेकिन बाद में जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप विचारधारा के आधार पर दो हिस्सों में बंट गया था। बात की जा रही है कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद में यूरोप है वो विचारधारा के आधार पर दो हिस्सों में बंट गया था। वो कौन सी विचारधाराएं थी? तो पहली विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। तो इन दो विचारधाराओं के आधार पर पूरा यूरोप है वो दो भागों में बंट गया था। पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ, रूस का कब्जा था और वहां पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। जो अपना पूर्वी यूरोप था वहां पर सोवियत संघ, रूस का प्रभाव था और वहां पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। वहीं पश्चिमी यूरोप पर अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव था और वहीं पर जो पश्चिमी यूरोप था वहां पर अमेरिका का प्रभाव था, यानी पूंजीवादी विचारधारा का वो प्रभाव था। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के बीच ही बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया। यानी जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप है उसके बीच ही बर्लिन की दीवार का है वो निर्माण है किया गया। बर्लिन जर्मनी का एक शहर है और बर्लिन की दीवार के निर्माण से बर्लिन शहर है दो भागों में बंट गया। अब हम बार बार बात कर रहे हैं बर्लिन की दीवार, तो बर्लिन है वो जर्मनी का एक शहर है और ये जो बर्लिन की दीवार बनी इससे बर्लिन शहर खुद है वो दो भागों में बंट गया था, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ, रूस का प्रभाव यानी साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव, और जो पश्चिमी बर्लिन था वहां पर अमेरिका का प्रभाव यानी पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव। पूर्वी बर्लिन में सोवियत संघ, रूस का प्रभाव था और वहां पर साम्यवादी विचारधारा थी, और वहीं पर पश्चिमी जो बर्लिन है वहां पर अमेरिका का प्रभाव था और वहां पर पूंजीवादी विचारधारा थी। पूर्वी बर्लिन जहां सोवियत संघ, रूस का प्रभाव था और साम्यवादी विचारधारा थी, वहां हालात कुछ ठीक नहीं थे तो लोग वहां से पश्चिमी बर्लिन में जाने लगे। बात की जा रही है पूर्वी बर्लिन शहर जहां पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था, सोवियत संघ, रूस का प्रभाव था, वहां पर है वो जनता की हालत थोड़ी अच्छी नहीं थी। इसलिए जनता ने क्या किया, जो लोग हैं वहां वो पूर्वी बर्लिन से धीरे धीरे पश्चिमी बर्लिन में जाने लगे। पश्चिमी बर्लिन जहां पर अमेरिका और पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव था, तो धीरे धीरे लोग पूर्वी बर्लिन यानी साम्यवादी विचारधारा से पश्चिमी बर्लिन यानी पूंजीवादी विचारधारा में जाने लगे। सरकार ने लोगों को रोकने के लिए सीमा पर कंक्रीट की एक बड़ी दीवार बना दी जिसे ही बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। तो अंत में सरकार ने क्या किया, जब लोग धीरे धीरे पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन में जा रहे थे तो सरकार ने सीमा पर एक कंक्रीट की दीवार का निर्माण करा दिया जिसे ही बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। ये पूरी दीवार है वो 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है।
और सरकार ने वहां पर सैनिकों को तैनात कर दिया और कहा कि जो लोग पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन में जाते हैं उन्हें है वो गोली मार दी जाए। साथ में सरकार ने क्या किया, उस दीवार के पास सैनिकों को भी तैनात कर दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि जो लोग पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन में जाते हैं उन्हें गोली मार दी जाए। शीत युद्ध के सबसे गर्म दौर में बर्लिन की दीवार का है वो निर्माण किया गया था। जब बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में किया गया था तो उस समय शीत युद्ध का सबसे गर्म दौर है वो चल रहा था और बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक भी माना जाता है। हम सबको पता है मित्रों कि जो शीत युद्ध हुआ है वो दो गुटों में हुआ है, सोवियत संघ रूस और दूसरा गुट था अमेरिका। सोवियत संघ रूस में जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी और अमेरिका में जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी। तो जो शीत युद्ध है वो जो इन दो गुटों में हुआ था, तो बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक यानी चिन्ह है वो माना जाता है। लेकिन 1990 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। बर्लिन की दीवार टूटने के साथ ही शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। जब बर्लिन की दीवार टूट गई, लोगों ने गिरा दिया, तो उस घटना के साथ ही शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई थी। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का एकीकरण भी हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के टुकड़े हो गए थे, तो ये जो बर्लिन की दीवार टूट गई थी उसके बाद में शीत युद्ध भी समाप्त हो गया और इसके साथ ही जर्मनी का वापस एकीकरण भी हो गया था। सोवियत संघ रूस के गुट में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को भी बदल डाला। और जो सोवियत संघ रूस का गुट था और उस गुट में जो 8 पूर्वी यूरोप के देश थे, उन देशों ने जब उन देशों की जनता ने साम्यवादी शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया तो उन देशों ने भी अपने अपने देशों में साम्यवादी शासन को बदल दिया था। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ ये सब चुपचाप देखता रहा क्योंकि जनता के दबाव के कारण ऐसा हुआ। मित्रों, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि शीत युद्ध के अंत में आखिरकार किसकी जीत हुई, अमेरिका के गुट की या सोवियत संघ रूस के गुट की? तो आपको बता दूं कि जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो सोवियत संघ रूस है उसकी हार हो गई थी और अमेरिका है उसकी जीत हुई थी। तो बाद में शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ ये सब घटनाएं चुपचाप देख रहा था क्योंकि जनता है वो खुद ये शासन व्यवस्थाएं बदल रही थी और इनके खिलाफ है वो प्रदर्शन कर रही थी। और अंत में क्या हुआ, सोवियत संघ के भी टुकड़े हो गए, जिसे वर्तमान में हम रूस के नाम से भी जानते हैं। तो इस अध्याय में हम सोवियत संघ के टुकड़े के बाद दुनिया के इस हिस्से के अंदर क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि जब सोवियत शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के टुकड़े हो गए तो आज उन टुकड़ों में उन देशों में वर्तमान में क्या हो रहा है और उन देशों से वर्तमान में भारत के कैसे रिश्ते हैं उसके बारे में हम लोग वो चर्चा करेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।